आज की कहानी है कर्म फल। आराम में है, काम मैं कर रही हूँ भाभी। सब किस्मत के खेल हैं भाभी, वरना बेटे की शादी करके बहु सुख कैसे न मिलता मुझे। प्रेरणा की सास उन परिचित से अपना और अपनी किस्मत का दुखड़ा रो रही थी। अरे बहन, मुझे तो अरुण ने ही बताया कि प्रेरणा बहू को डॉक्टर ने ही सख्त होकर कहा है आराम करने को। अरुण ने ही बताया कि अगर अब भी प्रेरणा पहले जैसे ही अपने स्वास्थ्य के प्रति लापरवाह रहेगी तो उसका जिंदा रहना मुश्किल हो जाएगा। तुम्हारी बहू का स्वास्थ्य ऐसे हो कैसे हो गया बहन? अच्छे भले घर की बहू कुपोषण की शिकार, एनीमिया की शिकार, ताज्जुब की बात नहीं है क्या? अब जब घर की बहू ही बीमार हो जाए तो घर क्या खाक सही रहे। मैं तो सुबह ही अपनी बहू पर चिल्लाई, साफ साफ बोल दिया है मैंने अपनी बहू को कि बीमार नहीं पड़ना है। उसके लिए फल फ्रूट्स रमन से बोल बोल कर मंगाती हूँ कि अगर बहू बीमार हो गई तो हमारा बुढ़ापा कौन संभालेगा, बच्चों पर ध्यान कौन देगा, हमारे बेटे के दुख का बेहतर भागीदारी कौन होगा। अगर उसकी पत्नी ही बीमार शुक होकर बिस्तर पकड़ ले बेवक्त, साफ सी बात है बहन की कर्म फल मिलते ही मिलते हैं। अब बहू का ध्यान रखूंगी तो अपना सास जीवन सुखी से जी पाऊंगी। मेरा बेटा खुश रहे, नाती पोते की जिम्मेदारी सब पर रहे और इन सब के कारण घर हमारा खुशहाल रहेगा। मैं तो बहू के प्रति शिद्दत से अपने कर्म फल अच्छे रखने पर मेहनत कर रही हूँ। खासकर जब से प्रेरणा बहू की बीमारी की बात सुनने में आई है। प्रेरणा की सास को उन परिचित की बातें सुन जैसे सांप सूंघ गया हो। कुछ बोलने के बजाय प्रेरणा के प्रति सास के रूप में किए गए रूखे सूखे व्यवहार के चलचित्र आंखों के सामने छाने लगे थे। जो रूखा सूखा व्यवहार जो अक्सर प्रेरणा के साथ करती आई थी। अरे कल के चावल पड़े हैं बहू फ्रिज में, उनको गर्म करके तुम खा लेना। रात की बासी रोटी फेंकना नहीं, तुम खा लेना। गर्म करके कुछ नहीं होता, ये फल अरुण और बच्चे को दे आओ, वो खा लेंगे। अच्छा सुनो, दही तो थोड़ा सा ही है, तुमको नहीं दे पाऊंगी। हाँ, 1 किलो सेब लाई हूँ, मैं तो बीमार हूँ। बुढ़ापे में बीमारी और दर्द के कारण खाने पड़ रहे हैं, वरना तुम्हारी तरह उम्र होती तो बात ही नहीं होती, फल खाने पड़ते। प्रेरणा की सास को अपने वो सब कर्म याद आ चुके थे जिसका फल ये हुआ कि आज प्रेरणा बहू बिस्तर पर सूखे व्यवहार से न केवल शरीर खराब की प्रेरणा की बल्कि उसकी मन जीने तक की ख्वाहिश छोड़ चुका था। इस रूखे सही कहा भाभी, आपने हमारे कर्म फल मिलते ही मिलते हैं। मैंने तो कभी ये सोचा ही नहीं कि जो बहू पूरा घर संभालती है उस बहू का स्वास्थ्य का ध्यान रखा जाना कितना जरूरी है। स्वस्थ खान पान न मिलने पर वो बिस्तर भी पकड़ सकती है, उसके शरीर में खून की कमी हो सकती है, वो कुपोषण का शिकार हो सकती है। मैंने जरा भी ख्याल नहीं किया इस बारे में। बहू को ससुराल के कायदे नियम गिनाते हम क्यों भूल जाते हैं। घर को और रिश्तों को संभालती हमारी बहू को अच्छा खान पान न मिले, अच्छा स्वास्थ्य मिले। अचानक प्रेरणा की सास को फोन में आवाज सुनाई दी। क्या हुआ बहन, बात करोगी या चुप ही रहोगी? वो भाभी जी आपने कहा ना कर्म फल, तो बस वही सोचने लगी थी। प्रेरणा की सास गंभीर होते हुए बोली, मुझे सब पता लग चुका है बहन। मैं अगर ये सवाल जवाब तुमसे डायरेक्ट करती तो तुम अपनी गलती अपने कर्म को जरा भी जिम्मेदार न समझती इन परिस्थितियों का, इसलिए मैंने अपना और अपनी बहू का उदाहरण दिया। अब भी समय है कर्म फल में सुधार का बहन। बहू संभालेगी तो देखना घर भी संभलेगा और तुम्हारा कर्म फल भी तुमको अच्छा मिलेगा। ध्यान रखो अपनी बहू का। मैं फ़ोन रखती हूँ, कुछ दिन बाद आऊँगी तुम्हारे पास बहू का हाल चाल पूछने। अपना भी ख्याल रखना बहन। प्रेरणा की सास ने उन परिचित के एक शब्दों का गांठ बांध ली। मन ही मन और अपने कर्म फल बेहतर करने की दिशा में बहू के स्वास्थ्य का अच्छे से ध्यान रखना शुरू कर दिया। माँ और सास की बदलती छवि में अरुण और प्रेरणा अपार सुख महसूस कर रहे थे। अरुण ने माँ को देखकर मन ही मन सोचा, देर आए दुरुस्त आए।
देखना माँ, अच्छा कर्म का अच्छा ही परिणाम होगा जल्द ही। आशा करती हूँ ये कहानी आपको पसंद आई होगी। इस पर आपकी क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी तरह और भी कहानी सुनने के लिए कृपया बेल आइकन बटन को दबाना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।